टीचर्स की शिकायत इस बात को लेकर के है क्योंकि उन्होंने ओएसएम जो किया है उसमें उनको जो है वो नोटिस दिया गया है सरकार की तरफ से कि जो रिजल्ट है 12वीं का वो क्यों डाउन गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के कुछ टीचर्स हैं जो आज हम बताएंगे कि उनको ओएसएम में क्या दिक्कत आई, क्या उनके सामने चैलेंजेस थे और क्या प्रॉब्लम रही, और रिजल्ट जो गिरा है उस पर जो सरकार ने सवाल खड़ा किया है उस पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही। आप बताइए सर, आप ओएसएम में थे, क्या क्या दिक्कतें थी, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने और क्या रिजल्ट गिरने की जो वजह है वो क्या समझ रहे हैं? ओएसएम में सर जैसे कि ये पहली बार ओएसएम सिस्टम लागू हुआ था, तो उस हिसाब से जैसे हम लोग उस तरह से हमारी ट्रेनिंग जो हुई थी उसमें उस तरह से हम कर नहीं पाए थे। तो वहाँ पे जा करके सबसे बड़ी समस्या हमें ये आई, जो समय बहुत अत्यधिक लग रहा था उस काम में, और कई बार जैसे हम कॉपी चेक कर लेते थे तो सर्वर एरर के कारण जो है जो पूरा काम हुआ रहता था वो काम जो है वापस दोबारा से करना पड़ता था। इस तरह की दिक्कतें आई। और भी कुछ टीचर्स हैं यहाँ पर जो ओएसएम में रहे हैं। सर ये बताइए क्या चैलेंजेस थे, आपको क्या लग रहा था कि क्या वजह रही कि जो रिजल्ट है वो 12th का गिरा है और सरकार ने भी आपको नोटिस से सवाल पूछा है? सर एक्चुअली क्या कि हमें टर्निंग के लिए बोला गया था कि आपको टर्निंग करनी है, आपकी बार ऑनलाइन चेकिंग होगी। तो हमारी स्कूल में तो लैपटॉप ही नहीं था। एक दिन कहीं अरेंजमेंट किया था उन्होंने, तो एक बार हमें बताया कि ऐसी चीज़ें करनी है, अगले दिन से वो लैपटॉप भी ख़त्म हो गया और आगे नेटवर्क भी नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि अपना लैपटॉप देख लेना, तुम घर पे तैयारी कर लेना। उसके बाद आई थिंक वो शायद सर्वर ही डाउन हो गया था। अपने हिसाब से टीचर खुद डिप्रेशन में आ गए थे कि हम कैसे ऑनलाइन जाके चेक करेंगे। ऑनलाइन जहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ वो गए भी थे। जाने के बाद पहले दिन तो उनको इतना डर लगा कि कितनी कॉपी चेक होंगी। बीच बीच में कभी कभार ऐसा सर्वर चला जाता, अगली कॉपी आने में 20-20 मिनट तक लग जाती थी। हर एक पेज को देखना पड़ता था, ब्लैंक टिक भी लगाना पड़ता था। तो कुल मिला के थोड़ा कठिन था ये ऑनलाइन। सर क्या चैलेंजेस क्या थे आपको? आप जब कॉपी आप चेक कर रहे थे तो कैसे उसको चेक कर रहे थे और कैसे देख रहे थे कि रिजल्ट इतना बच्चों का कैसे गिर गया? क्या 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 दिक्कतें थी? सर जो मैनुअली हाथ में जब मिलता था उसमें और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट भी था। एक तो साइकोलॉजिकल भी प्रेशर होता है कि हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर का भी ऐसा डर लगता था कि कहीं मेरे हाथ से एक आध नंबर बाई चांस किसी क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा चला भी जाता है, तो वो डरता था इस चीज़ को लेकर के। दूसरा कि एक क्वेश्चन 8 नंबर वाला है और 5 पेज पर है, तो टीचर सोचता था कि एक तो सारी चीज़ें पढ़े उसमें बहुत टाइम लगा, दूसरा कि मैं इस पर कितना नंबर दूँ कितना नंबर ना दूँ। कोई बच्चा फेल होने का भी डर था कि ऑनलाइन चीज़ें हैं तो मेरा सारा डाटा पता नहीं, हो सकता है कि ये कहीं असेस तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा क्लियर कर पाया, तो हो सकता है इसलिए ये डाउन हो गया। बिल्कुल, कुछ और भी टीचर हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर ये बताइए कि आप ओएसएम में थे तो क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि कॉपियाँ आपको स्कैन होकर के मिल रही थी, तो किस कंडीशन में मिल रही थी? क्या सेम कॉपियाँ थी या अलग अलग राइटिंग में अलग अलग चीज़ें आ रही थी? क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया है कि कुछ चीज़ें ब्लर थी, समझ में नहीं आ रही थी। क्या आपका एक्सपीरियंस क्या था सर? कॉपी ब्लर तो थी, साथ साथ पेज जो हो मिस भी थे। हम कॉपी चेक करते जा रहे हैं, उसी बीच में मालूम होता कि बीच में 3 पेज है ही नहीं। अब ऐसे में वो कॉपी फिर कैंसिल हो जाना, फिर दूसरी कॉपी आ जाना। टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। अलग अलग पार्ट, उसमें पार्ट जो डिवाइड थे, एक बच्चे ने यहाँ किया, फिर दूसरा उसमें सेलेक्ट करना, दूसरे पेज पर जाना, वहाँ जाकर सेलेक्ट करना। तो टाइमिंग की बात करें तो लगभग 8 से 10 घंटा मैं बैठ रहा था और मैं 20 कॉपी में चेक नहीं कर पा रहा था। ये समस्या बहुत ज़्यादा थी। बाकी स्क्रीन पर काम करने में बहुत ज़्यादा शोल्डर में पेन होना, आंखों में दिक्कत आना और बहुत लोड उसका रहता था, ये भी समस्या थी। आप बताइए सर, क्योंकि सरकार ने तो पूरी तैयारी की थी, सरकार ने पहले ट्रेनिंग भी दी, उसके बावजूद भी जो टीचर्स है वो कहीं ना कहीं सरकार के मुताबिक के मतलब कामयाब नहीं हो पाए और बच्चों का रिजल्ट गिर गया। सरकार ने इसकी कोई ट्रेनिंग दी और सरकार ने मतलब जो है इस स्टार्ट कराने से पहले एक दिन मॉक पूरी दिल्ली में रखा था और वो मॉक ही क्लप्स हो गया था और किसी तरीके का मतलब जो है मॉक इनका सक्सेस नहीं हो पाया था। और सरकार ने ये जो व्यवस्था की उससे पहले सरकार को सरकारी स्कूलों की जो कंप्यूटर लैब थी उसको दुरुस्त करना चाहिए था और सरकारी स्कूल में सेंटर बना करके मतलब जो है इस प्रोसेस को मतलब जो है अच्छे ढंग से सरकार करवा सकती थी। सरकार की कोई तैयारी नहीं थी और सरकार बिना तैयारी के ये मतलब जो है लेकर आ गई थी और टीचर इससे काफ़ी परेशान हुए क्योंकि कॉपियों की जो स्कैनिंग थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई थी और बहुत कॉपी जो है स्कैनिंग में मतलब जो है फॉल्ट बहुत थे और धुंधला
धुंधला धुंधला मतलब नज़र आ रहा था टीचरों को, इसलिए मतलब अध्यापक इसको सही ढंग से नहीं कर पाया और मतलब जो है पूरी तरीके से मतलब जो है बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाया, इसलिए मतलब जो है बच्चा का रिजल्ट डाउन रहा। बिल्कुल, जो टीचर है वो भी मान रहे हैं कि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, क्योंकि वो कॉपियाँ जो है वो प्रॉपर चेक नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ जो है वो मिक्स मैच थी, जिसकी वजह से नंबर भी कैलकुलेट नहीं हो पाए। आप बताइए मैडम कि जिस तरीके से ओएमएस क्योंकि पहली बार आया है और आपने चेक किया, तो क्या दिक्कतें रही, क्या चैलेंजेस रहे, और सरकार अब आपको नोटिस दे के सवाल पूछ रही है? सर दिक्कत ये रही कि एक तो स्कैनिंग ठीक से नहीं थी, ऊपर से ट्रेनिंग देनी चाहिए थी प्रॉपर, और इसको ट्रायल बेस पे रखना चाहिए था 1 साल तक। आपके जो प्री बोर्ड हैं उसमें पहले ट्रायल बेस करते दिखाते टीचर्स को, थोड़ा सीख जाता टीचर, क्योंकि ऑफलाइन से एकदम ऑनलाइन में आना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन चेकिंग कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बताया साथियों ने कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, ब्लर था, पेज को शिफ्ट करना मुश्किल था, सर्वर डाउन हो रहा था, तो काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से रिजल्ट डाउन हुआ। तो इसमें टीचर्स को मेमो देना तो बहुत ही गलत है, और सरकार को पहले इसको ट्रायल बेस पर रखना चाहिए था ताकि टीचर परफेक्ट हो जाते और फिर प्रॉपर चेक हो पाता। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तमाम दिल्ली के टीचर्स जो है आपके साथ एसोसिएट हैं, आपको चुना है, आपके टीचर्स को नोटिस दिया है सरकार ने कि भाई कारण बताओ कि रिजल्ट क्यों गिर गया। आप भी कह रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री से और मंत्री से बात करेंगे, तो क्या इसका लगता है कि जो नोटिस दिया है उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? क्या ये नोटिस सही है, या टीचर जो कह रहे हैं इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को तो इस संभावित बात पहले से अनुमान लग गया था, इसीलिए मैंने 27 फरवरी को जब इसकी 8 शुरू हुई, मैंने तभी उनको कहा, तभी पत्र लिख के सीबीएसई को भी आगाह किया था कि इस बार इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ट्रायल बेसिस पे रखें, इसमें कुछ स्कूलों को पायलट, उसमें हमारी की गलतियां, संभावित जो गलतियां थी उनका पता भी लग जाता और बच्चे सफ़र ना करते। आज जो री इवेल्युएशन के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं वो ये सिद्ध करती हैं कि बच्चे भी डिसअपॉइंटेड हैं और अन्याय बच्चों के साथ हुआ है। हमारी ट्रेनिंग हुई ना हुई, जैसा जिस तरह सरकार ने हमें कराया, हम सरकार के बाउंड्री ने हमने अपना काम कर दिया। जो त्रुटियों की संभावनाएं थी वो त्रुटियों के सामने, क्योंकि बच्चा अपना एक एक अंक गिनता है घर पे जाके, मम्मी पापा के साथ बैठ के गिनता है। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो रिवेल्युएशन होगी अब, तो बच्चों के नंबर पूरे आएंगे और हमारे रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए किसी भी कारण से टीचरों को दंडित करना, उनको मेमोरेंडम देना, हर चीज़ पे टारगेट करना, टीचर 52 तरह के एक्स्ट्रा काम करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, अभी शिक्षा मंत्री से मिलने का समय मैंने मांग रखा है, जिस दिन मिलेंगे पहले भी बताया कई बार, अभी भी बताऊंगा कि जब तक टीचर तनाव रहित नहीं रहेगा, जब तनाव से दूर नहीं रहेगा, तब तक रिजल्ट अच्छा किसी भी रूप से नहीं आ पाता। आप उनको देखिए, अब 45 डिग्री में हमने जनगणना की, राष्ट्रहित का काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस उस समय से ट्रेनिंग भी थी, उस समय से और भी काम थे, इधर उधर के कामों में जब तक हमें पूरे एकेडमिक काम के लिए नहीं छूट दे दी जाएगी। विद्यालय के 52 तरह के काम हम करते हैं, आयरन की गोलियां हम खिलाते हैं, मॉक ड्रिल्स हम करते हैं, और जो तमाम देश में जो भी काम समझ में आ जाए वो टीचरों को दे दिया जाता है, क्योंकि हम उसको बड़े शिद्दत से करते हैं। ये हमारी एक व्यवहारिक उसमें है कि टीचर अच्छे से काम करेगा। इनको छोड़ के हमें एकेडमिक के लिए छोड़ा जाए, हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे। बिल्कुल, जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन उनका क्या कि जो बच्चों की मार्क्स कम हुई है, क्योंकि बच्चों के भी अपने सपने थे, क्योंकि बच्चों को मार्क्स के ऊपर ही जो है उनकी हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन मिलता है। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि इस सिस्टम के लिए जो बच्चों के लिए मार्किंग कम हुई है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।